हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ और जिसमें हम आज देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बच्चों। वो क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हम बीपीटी भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है? थेल्स थ्योरम। और एग्जाम में ये स्टेटमेंट के रूप में कैसे आती है वो देखिए। स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब क्या कहने का कि अगर मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और इसी के साथ क्या है, इस ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल, ये जो मान लो ये हमारे पास जो ट्राइंगल है इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी एक साइड को चुन लेते हैं। मान लो ये एक साइड चुन ली, इसी के पैरेलल हमने क्या किया, एक नई लाइन ड्रॉ कर दी खुद ब खुद। वो ये लाइन ड्रॉ कर दी और वो इस तरीके से किया कि ये जो लाइन है वो क्या है, इस लाइन के पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो अभी आप देखिए, जैसे मैंने ये नई लाइन ड्रॉ की ये वाली, इसने क्या किया, ट्राइंगल की बाकी दो बची साइड्स है इनको क्या कर दिया, इसने अलग अलग पॉइंट पर कट कर दिया। कर दिया। अभी हमने क्या प्रूव करना है कि जितनी ये रेशो आएगी, जितनी ये वाली रेशो आएगी ना इन दो साइड्स की, मतलब ए डी अपॉन डी बी, उतनी ही रेशो किसकी आ जाएगी, ये वाली साइड की, मतलब ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो हम प्रूव करते हैं। देखिए तो पहले हम बच्चे क्या करेंगे, वो चीज लिखेंगे जो हमें गिवन है। तो हमें क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, लिख दिया हमने। ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ठीक है, गिवन में ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच हमने क्या किया, जो लाइन हमें कह रहे हैं कि एक पैरेलल है, वो हम कौन सी लाइन मान रहे हैं, डी ई लाइन मान रहे हैं पैरेलल बी सी के। ठीक है, इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी सच दैट, अभी ये डी ई ए बी सी को कहां कट कर रहा है, देखिए ए बी को कट कर रहा है पॉइंट डी पर और ए सी को कहां पर कट कर रहा है, पॉइंट ई पर। सच दैट डी ई इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। ठीक है, जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया। अभी देखिए हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव बच्चे हमने ये करना है कि ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, ये रेशियो आ गई, ये किसके इक्वल चाहिए, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। और ये देखिए, तो ये इस यहां से अगर हम देखें तो वो ये लाइन थी, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये मतलब है इसका कहने का। ठीक, तो अभी इसके बाद क्या करना बच्चे, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि जिसकी हमें जरूरत है कि किस तरीके से हम इस थ्योरम को सोल्व कर सकें। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं बच्चे, देखिए हमने क्या किया, B को E से ज्वाइन किया और C को D से ज्वाइन किया। ये देखिए ज्वाइन BE एंड CD। और एक चीज याद रखिए, जो भी हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं उसे जहां तो हम डैश्ड में करेंगे, देखिए डैश डैश किया, जहां डॉटेड में करते हैं। ऐसे ही एक और काम, E से हमने EN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया A B लाइन पर। ऐसे ही D से हमने DM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया A C लाइन पर। और ये लिखा है ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर कहां पर है, AB पर। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है, तो अभी हम पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल देखते हैं ADE। वो कौन सी है, ADE। हमें बच्चे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं ट्राइंगल ADE की बात कर रहा हूं तो यहां पर देखिए हमें कौन सा परपेंडिकुलर मिल रहा है, EN। और ये जो EN है इसके लिए बेस कौन होगा फिर, AD। ठीक है ना, अगर मैं कहूं ये एक ट्राइंगल है और मैं कह रहा हूं ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर किस, इस परपेंडिकुलर के लिए बेस कौन होगा,
जो इसके 90 डिग्री पर होगा ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूँ ई एन क्या मेरे पास परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री किसके साथ बना रहा है, ए डी के साथ, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, वो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यहां पर बेस कौन है ए डी लिख दिया, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर कौन है ई एन, मार्क कर लीजिए इसे इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे बच्चे नेक्स्ट ट्राइंगल देखिए आप, बी डी ई, हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, तो इसके लिए देखिए बच्चे इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो अगर मैं बच्चे ये लाइन ड्रॉ कर दूं, मैं कह रहा हूं ये मेरे पास ए है, ये डी है, ये है बी, तो मैं एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। तो अगर ए डी बी से होकर ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक परपेंडिकुलर है ए डी पर, क्या यही लाइन 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही बी के साथ भी, यहां पर भी, तो ये यहां पर अगर 90 डिग्री है तो यहां पर भी तो 90 डिग्री रहेगा जी। तो कहने का मतलब अगर ई एन परपेंडिकुलर है ए डी के लिए, तो ई एन ही परपेंडिकुलर किसके लिए होगा, ए से बी के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, तो ई एन परपेंडिकुलर पूरा ए से बी तक है ना, ये देखो यहां पर भी हमने ये लिखा था। तो बेस कौन है बी डी और परपेंडिकुलर कौन है ई एन, तो इसलिए 1/2 बेस कितना है बी डी, हाइट कितनी है ई एन, ठीक है। आप हाइट कह लीजिए या परपेंडिकुलर कह लीजिए। सेकंड इक्वेशन मार्क कर दी। अब इसके बाद देखिए हम इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं। एरिया ट्रायंगल ए डी ऊपर लिख दिया और एरिया ट्रायंगल बी डी नीचे, इन दोनों की वैल्यू पुट की, देखिए हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया, ई एन के साथ ई एन बचा क्या ए डी अपॉन डी बी, इसे हमने बच्चे मार्क कर ली इक्वेशन थर्ड। अभी ऐसे ही नेक्स्ट चलिए हम बात कर रहे हैं अभी राइट साइड की, ए से सी तक की। देखिए बच्चे इसमें ए ई डी, इस ट्राइंगल को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये ट्राइंगल है ए डी ई, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भाई एरिया निकालना है ट्राइंगल ए डी ई का, तो इसका मतलब यही है कि मैं एरिया निकाल रहा हूं ट्राइंगल ए ई डी का, है ना। चाहे आप ए ई डी कह लीजिए चाहे ए डी ई, एरिया तो उतना ही रहेगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं ए ई डी की बजाय यहां पर लिख रहा हूं ए डी ई, एरिया तो एरिया रहेगा ना, तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई वो किसके इक्वल होगा। अब देखिए इस तरफ परपेंडिकुलर कौन है, ए ई के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बिल्कुल डी एम और बेस ए ई, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या आएगा 1/2, बेस कौन है ए ई और परपेंडिकुलर डी एम, ठीक है। मार्क कर लीजिए इक्वेशन फोर्थ। ऐसे ही लास्ट देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चे हम देखेंगे सी ई डी, और इसका मतलब यही आप ऐसे भी कह सकते हो डी ई सी, तो इसका एरिया कितना आएगा, देखिए इसके लिए बेस कौन है ई सी और परपेंडिकुलर कौन है यही डी एम, वो ये लिख दिया ई सी मल्टीप्लाई डी एम, इक्वेशन का दिमाग हमने फिफ्थ। अब इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं फ्रॉम 4 एंड 5। रेशियो कर दीजिए बच्चे इन दोनों ट्रायंगल की, तो 1/2 के साथ 1/2 कैंसिल, डीएम के साथ डीएम, बचा क्या ए अपॉन ई सी, इक्वेशन कर दीजिए मार्क 6। अभी एक चीज देखिए, अगर मैं देखूं ए डी अपॉन डी बी है, ए अपॉन ई सी वो भी है, लेफ्ट साइड देखिए इसकी क्या है, यहां पर आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, और इस तरफ क्या आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अगर इस साइड को देखो तो न्यूमरेटर तो सेम है बट डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहा। अभी हमारा काम क्या होगा, किसी तरह से जो डिनोमिनेटर इनके एरिया में इक्वल कर दूं प्रूफ। तो
लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगी, यहां से हम राइट हैंड साइड को भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए बच्चे, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, देखिए अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये दो लाइन से पैरेलल है, ठीक है, और इसमें अगर मैं इस चीज को कॉमन मान लूं, तो मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बना दी, एक ट्राइंगल बना दी, और ऐसे ही मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूं, वो कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अभी एक चीज देखिए आप, इन दोनों ट्राइंगल के लिए एक चीज कॉमन आ रही है, वो कौन सी चीज आ रही है, ये वाली। इसे मैं मान रहा हूं इसका बेस, मान लो ये क्या है, इसका बेस। ठीक है, एक चीज याद रखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि ये दोनों लाइन से क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, और इस चीज को क्या कर रहा हूं, कॉमन मैं बेस मान रहा हूं। ठीक है, बेस हो गया। अभी अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालूं, वो क्या आएगा, क्योंकि बच्चे ये दोनों ट्राइंगल क्या है, पैरेलल लाइन में बन रही है, तो ये दूरी जो होगी वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इन दोनों लाइन में। डिस्टेंस कौन सा होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, क्योंकि पैरेलल है। अच्छा, तो अभी देखो, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालो, वो क्या बनेगा, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली ट्राइंगल की बात करूं, तब भी बेस यही है और परपेंडिकुलर यही है, और अगर मैं ये वाली ट्राइंगल की बात करूं, तो बेस तो यही है और परपेंडिकुलर भी यही है। तो कहने का मतलब, अगर दो पैरेलल लाइन में ट्राइंगल्स बन जाए, कितने भी ट्राइंगल्स बने, बशर्ते कि उनमें उनका बेस क्या होना चाहिए, कॉमन, तो उनका जो एरिया था वो हमेशा क्या होता है, सेम। तो अभी बात करते हैं BDE ट्राइंगल, देखिए BDE, ठीक है, वो इस तरीके से है। ठीक, BDE। ऐसे दूसरी कौन सी ट्राइंगल है, DEC। DEC वो कौन सी ट्राइंगल आ रही है, वो ये वाली है। तो इनमें चीज देखिए कौन सी कॉमन आ रही है, ये वाली चीज कॉमन आ रही है। ठीक है ना, और साथ में ये जो लाइन है, ये इसके पैरेलल है, क्योंकि ये गिवन है हमें। ठीक है ना, ये वर्ड लिखा हुआ पैरेलल। तो DE यहां पर किसका काम कर रहा है, ये बेस का। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं, ये होगा। तो इसीलिए इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल। तो फिर हम कह रहे हैं ट्राइंगल BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस। कौन सा बेस है, DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स BC एंड DE। तो क्या होगा, इनके एरिया क्या होंगे बच्चे, सेम। तो अभी देखिए, ट्राइंगल BDE का एरिया और ट्राइंगल DEC का एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों क्या हो गए, सेम। अगर ये सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी सेम होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो ये राइट हैंड साइड में क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम 3rd, 6th एंड 7th। ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा कि AD/DB इसके इक्वल होगा AE/EC। ठीक है, तो यही थी हमारी BPT थ्योरम। ठीक है बच्चे, थैंक यू।